जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब तक हो सकता है और उसकी तैयारी कैसे करें। हर एक चीज़ पर हम लोग बात कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम कब होगा, कैसे तैयारी करें और क्या आरपीएफ जैसा एग्जाम आएगा। आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था अभी लेटेस्ट में, क्या इस जैसा एग्जाम आएगा? क्योंकि आप लोगों ने देखा था आरपीएफ एसआई का जो अटेम्प्ट था वो लगभग 100 अटेम्प्ट मार रहे थे बच्चे, 120 में 100 कर रहे थे, लेकिन जब आंसर किया ये तो 70-75 भी पहुंचना मुश्किल हो रहा है। तो कैसे हम अच्छा स्कोर कर पाएँ और कैसे तैयारी करें, हर एक चीज़ इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी, तो अंत तक जरूर बने रहें। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम कब होगा। आपको डेट दी गई थी 8 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो फॉर्म एक्सेप्ट का स्टेटस दिखाया जाता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, तो अभी तक स्टेटस भी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे ने तो 8 जनवरी के लिए कह दिया था। तो ये डेट कितनी हो सकती है? अगर मैं आपको बात करूं, जनवरी में 8 जनवरी से पेपर स्टार्ट था। 8 जनवरी से आपका पेपर स्टार्ट था। फरवरी में रेलवे ने कोई भी डेट नहीं दी थी, क्योंकि फरवरी में एसएससी जीडी का एग्जाम लगा हुआ है। तो एसएससी जीडी के एग्जाम के कारण ये हमारी डेट बढ़ गई थी। तो ये फरवरी में कोई एग्जाम नहीं था। उसके बाद मार्च में हमारे एग्जाम था 3 मार्च और 7 मार्च को। 3 मार्च या 7 मार्च को एग्जाम था हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जनवरी में तो कोई भी डेट आनी नहीं है, फरवरी में कोई पेपर लगा नहीं था, मार्च में ये 3 या 7 मतलब पहले सप्ताह तक एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी आपके पास लगभग 2 महीने का समय बाकी है, पूरा का पूरा 2 महीना, क्योंकि जनवरी भी स्टार्ट हुआ है, फरवरी भी पूरा महीना पड़ा है। तो मार्च में आपका एग्जाम होगा जाके, 2 महीने में आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले बात करें कैसी तैयारी करें। जो इसका सिलेबस है, सिलेबस में जीके था, मैथ थी और रीजनिंग थी, यही था। 50 का ये था और 35 के ये 2 पोर्शन थे। टोटल हो गया हमारा कितना, 120। अब देखिए, जो मेन फैक्टर है हमारा वो जीके है। आपने आरपीएफ एसआई के एग्जाम में देखा होगा, अगर आपने पूरे के पूरे सेट देखे होंगे जितने आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है, आपने अगर पूरे सेट देखे होंगे तो उसमें जो जीके है, जीके के जो मैक्सिमम प्रश्न थे वो हमारी लूसेंट से ही थे। लूसेंट ब्लू वाली, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, रिलेट करना आता है, जो डेट दी गई है अगर वो याद है, भाई आरपीएफ के एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अगर हर एक चीज़ आपकी तैयार है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इस विषय पे ध्यान नहीं दिया। पुराने पेपर आप उठा के देखिए जो आरपीएफ एसआई के हुए हैं, आपको मिल जाएंगे बहुत जगह, वहाँ पे देखना लगभग प्रश्न लूसेंट से ही मिल रहे हैं। बाकी जो करंट है, करंट से कम 10 से 15 ऐसे प्रश्न थे, 10 से 15, जिसमें से कुछ करंट के थे और 4-5 करंट से रिलेटेड टॉपिक, जैसे इकोनॉमिक्स है। अब इकोनॉमिक्स से जुड़ा कोई लेटेस्ट न्यूज है कि हाँ ये करंट में है, तो वो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था। इस तरीके से 4-5 प्रश्न उसके मिल रहे थे। तो मैं आपको एक एक चीज़, हर एक चीज़ बता दूंगा, तो आप लोग लूसेंट तैयार कर लें और बाकी अपना करंट भी पढ़ते रहे। 2 महीना है, बहुत समय है। करंट कहाँ तक तैयार करें भाई? पिछले 6 महीने के ही तैयार करें, क्योंकि अगर रेलवे ने डेट दे दी थी कि 8 जनवरी से पेपर स्टार्ट है, इसका मतलब पेपर बन के तैयार हो चुका होगा, और पेपर तैयार है तो करंट कहाँ तक की आएगी? दिसंबर के पहले 6 महीने तक की ही पढ़ना, बस इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं मैथ। देखिए, मैथ का लेवल इतना ज़्यादा नहीं था कि बहुत ज़्यादा डीप में गया हो। इस बार रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं डीप नहीं गया, लेकिन हाँ टेक्नीशियन और एएलपी के जो पेपर हुए थे उससे थोड़ा सा ठीक लेवल था, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न भी पूछने हैं, और ज़्यादा प्रश्न पूछने हैं तो कुछ ना कुछ प्रश्न थोड़ा कैलकुलेटिव भी बनाना पड़ेगा। तो इसमें कैलकुलेटिव प्रश्न थे, तो ये आपको तैयारी थोड़ी अच्छे से करनी होगी, प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। और उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग के लिए पीयूष सर की जो बुक है वही बहुत है, लेकिन रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक थे जो बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप के थे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक। वो आपको प्रैक्टिस करनी हुई होगी, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, उनसे आप प्रैक्टिस कर लेना, खासकर कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि 4-5 प्रश्न वैसे ही मिल रहे थे। और मैथ में जैसे समानुपाती वाले हैं कि आर वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, इस वाले टाइप के प्रश्न 2-3 मिल रहे थे हर एक सेट में मैथ के। तो ये भी आपको पढ़ना है, तो खासकर नंबर सिस्टम पे थोड़ी ज़्यादा पकड़ बना लेना। अगर नंबर सिस्टम, बॉड मास, जो सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर है, इन पे पकड़ बना ली तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा मैथ में। पिछले आरपीएफ एसआई वाले बच्चों से पूछना, 70 प्लस भी करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ऐसा ही पेपर आरपीएफ कांस्टेबल का भी आने वाला है, और जितनी वैकेंसी है भाई उस हिसाब से कंपटीशन तो अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी से थोड़ी तैयारी अच्छे लेवल पर कर ली, क्योंकि जैसे ही डेट बढ़ी बच्चे यहीं पे सुस्त हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई को कम कर देते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पे अपनी पढ़ाई को बूस्ट दे दोगे ना,
थोड़ी सी तेज़ तैयारी करने लगोगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अगर 80-85 आप अच्छे से एक्यूरेसी के साथ स्कोर कर पा रहे हैं ना, फिर देखना आपका चयन बिल्कुल ईज़िली हो जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। आपको लूसेंट से जीके पढ़ने लगें। भाई अगर यहाँ पे आपने स्कोर अच्छा कर लिया जीके में, तो ये मैथ रीजनिंग अपने आप अच्छा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चों का देखा है मैंने कि उन्होंने मैथ रीजनिंग में ही कम से कम 27-28 प्रश्न सही किए हैं। 27-28, 28-28 मैथ रीजनिंग में, लेकिन जीके में उनके नंबर बहुत कम है। 10 से 20 नंबर ही कर पाए हैं जीके में। 10 से 20 नंबर बहुत कम होता है। अगर यहाँ 50 प्रश्न आ रहे हैं और आप 20 प्रश्न सही कर पा रहे हो तो बहुत कम स्कोर है। आपको कम से कम 35 तक जाना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 35 तक चले जाते हो ना, तो आपका स्कोर एक बहुत अच्छा स्कोर होगा भाई। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो आरपीएफ एसआई के एग्जाम हुए वो पेपर पूरे के पूरे सॉल्व कर डालिए। प्रीवियस से भी कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, सेम टू सेम मिल जाते हैं, तो वो भी सॉल्व कर लीजिए। उससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। मैंने जो आपको बताया है कि लूसेंट से ही पूरा फंस रहा है, तो लूसेंट आप पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो आपको अब क्या करना है, क्या आरपीएफ एसआई एग्जाम कैसा आएगा, बिल्कुल आरपीएफ एसआई से और आरपीएफ कांस्टेबल में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि एक ही एग्जाम होना है, आप भी जानते हैं। तो पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। रेलवे ने अपने पैटर्न को बिल्कुल एक जैसा बना के रखा है। मैथ और रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहा है, इजीली सॉल्व हो जाती है। बाकी आप लोगों को जीके पे थोड़ी सी पकड़ मजबूत करनी होगी। अगर आपकी जीके अच्छी है तो भाई आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा। अगर जीके अच्छी नहीं है तो भाई यहाँ पे तो सब बराबर ही रहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कठिन पूछ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे बच्चे बराबर स्कोर कर लेते हैं। जो फासला होगा वो यहाँ पे होगा। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें। मार्च में ही एग्जाम अब हो पाएगा, क्योंकि फरवरी में तो कोई डेट पहले भी नहीं थी, और जनवरी अब 5-6 तारीख हो, लगभग 5-6 तारीख हो गई है। अगर रेलवे का कोई नोटिस आता भी है तो लगभग 10 से 15 दिन का समय उसको देना पड़ेगा। और एक चीज़, जब तक फॉर्म का पूरा एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, रिजेक्ट हुआ कि नहीं, पूरी हर एक डिटेल नहीं आ जाती, उसके पहले ना एडमिट कार्ड आता है और ना ही कोई एग्ज़ाम डेट आती है। सबसे पहले तो उन्हें फॉर्म को एक्सेप्ट करना होगा। तो अभी तो जब किसी का फॉर्म ही एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो भाई कैसे कहा जा सकता है कि इतने जल्दी पॉसिबल है। लगभग 15 से 20 दिन का समय तो उनका इसी में लग जाएगा। तो पूरी जनवरी निकल जाएगी, और जनवरी निकल गई तो फरवरी में कोई एग्ज़ाम होना नहीं है, फिर सीधा मार्च में ही होगा जाके। अभी भी समय है। 2 महीना किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत होता है। अगर आप मन से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई आराम से अच्छा स्कोर हो जाएगा। हम लोग मिलते हैं फिर अगली कोई वीडियो में। जय हिंद।